मेरी तीनों ही अमीर बहुएं फटाफट डिजाइनर कपड़े और डायमंड के नेकलेस वगैरह पहनकर तैयार हो जाओ। पहनावा काफी फैंसी और डिजाइनर होना चाहिए तुम तीनों का, क्योंकि आज शाम तुम तीनों मेरे साथ एक आलीशान पार्टी में जा रही हो। तभी दूर खड़ी रिदिमा और आरोही अपनी सास से कहती हैं, माँ जी हम भी तैयार हो जाएं आपके साथ आलीशान पार्टी में जाने के लिए। नहीं, तुम दोनों गरीब नहीं जाओगी मेरे साथ। तुम दोनों गरीब घर की बहुएं घर में ही रहो, मैं अपनी अमीर बहू के साथ जाऊंगी। तभी वहां आता रामदेव ये सारी बातें सुनकर कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम अपनी पसंद की तीनों अमीर बहू को अपने साथ उस पार्टी में लेकर जा रही हो, तो मैं भी अपनी पसंद की इन दोनों गरीब बहू को उस पार्टी में लेकर जाऊंगा। इनका भी पूरा हक है रिश्तेदारों के सामने आना और उनसे घुलने मिलने का। जाओ बहू, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। अब दोनों ही बहुएं पूरे परिवार के साथ पार्टी में जाती हैं, जहां तीनों अमीर बहू ने डिजाइनर गाउन, स्टाइलिश वन पीस ड्रेस और शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है। वहीं रिदिमा और आरोही ने सिंपल सी साड़ी पहन रखी हुई होती है, जिसे देख पार्टी के सभी लोग आपस में बातें बनाते हुए बोलते हैं, अरे कुसुम जी, जरा इन पांचों बहू को तो देखो। तीन बहू का पहनावा तो इतना एक्सपेंसिव और हाई फाई है जैसे मानो कितनी ही अमीर हो, और वहीं इसकी दो बहुएं, इनका जरा पहनावा देखो कितना साधारण और सस्ता लग रहा है, जैसे मानो किसी से मांग मूंग कर पहनाया हो, गरीबों की तरह। मुझे तो लगता है कुसुम अपनी पांचों बहू के साथ भेदभाव करती, तभी तो तीन को इतना अमीरी और दो को इतनी गरीबी में रखा हुआ है। छोड़ो ना, हमें क्या जाने कुसुम और जाने कुसुम की पांचों बहुएं। चलो हम खाना खाने चलते हैं। अब पार्टी में इस तरह की बेइज्जती सुनकर कुसुम से रहा नहीं जाता और वो पैर पटकती हुई अपनी पांचों बहू को लेकर घर आ जाती है, जिसके बाद कुसुम घर में भयानक तमाशा करने लगती है। मिल गई आपको शांति अपनी गरीब बहू को मेरे साथ चेप करके। आपको पता भी है इन गरीब बहू के पहनावे की वजह से उस आलीशान पार्टी में मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। और तुम दोनों के पास अभी तक अकल नहीं आई है जो तुम्हारा पहनावा अभी तक चेंज नहीं हुआ? कितनी बार कहा है कि ढंग के कपड़े पहना करो, थोड़ा डिजाइनर और फैंसी कपड़े पहनकर थोड़ा फैशनेबल बनकर रहा करो, लेकिन नहीं। माँ जी अच्छा होता कि आप इसे लेकर ही नहीं जाती, इतनी बड़ी पार्टी में इन दोनों ने हमारी बेइज्जती करवा दी। माँ जी आप गुस्सा मत कीजिए, हमारी वजह से आपकी बेइज्जती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी हमें माफ कर दीजिए, पर सच तो यही है कि हमारा पहनावा शुरू से ही साधारण और सरल है। हमें फैंसी कपड़े पसंद नहीं आते क्योंकि उसमें चारों तरफ से हमारा शरीर नजर आता है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। चुप करो तुम दोनों गरीब बहू की वजह से अच्छी खासी बेइज्जती हो गई मेरी। अब सफाई देने की जरूरत नहीं है, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। हाँ बहू चली जाओ, तुम्हें माफी मांगने और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ससुर की बातें सुनकर दोनों ही गरीब बहू चुपचाप वहां से चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन तीनों ही अमीर बहू के पति अपनी अपनी पत्नियों से कहते हैं, अच्छा आप तीनों ही हमारी बात ध्यान से सुनिए। आज शाम को हमारे ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स, कलीग्स और सीनियर्स डिनर पर आएंगे, तो आप लोग उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बना दीजिएगा। हाँ, और वो लोग आपसे भी मिलने आ रहे हैं, तो पकवान तो अच्छा बनाइएगा ही, साथ में आप तीनों अपना पहनावा भी अच्छा रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से अपने ऑफिस के फ्रेंड और सीनियर्स को घर लेकर आइए, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। अब पति के जाते ही तीनों ही बहू अपने पहनावे के ऊपर ध्यान देने लगती हैं, जैसे कोई डिजाइनर गाउन, तो कोई स्टाइलिश वन पीस, तो कोई फैंसी मिनी स्कर्ट पहनती है।